ज्वाइन करने के लिए। और काफ़ी लोग मुझे संदेश कर रहे थे कि इस हफ्ते डॉक्टर साहब सिर्फ सोमवार को दिखाई दिए, उसके बाद से लापता हैं। तो मैंने कहा नहीं, वो लापता हैं और वो लखनऊ में ही हैं, थोड़ा बौद्धिक कार्यक्रमों में व्यस्त रहते हैं। तमाम लोग मुझे फ़ोन कर रहे हैं और मैसेजेस कर रहे हैं कि अब तीसरी लहर आने वाली है, तो डॉक्टर साहब से पूछिए कि हम लोग क्या करें तीसरी लहर में। तो थोड़ा लोगों का ज्ञानवर्धन करिए। देखिए, आज का मेरा सूत्र है तीसरी लहर के 3 उपाय। 1, 2, 3 मैं बताता हूं। तीसरी लहर 3 उपाय। तीसरी लहर के लिए 3 क्या उपाय। जुमला लाते हो डॉक्टर साहब। तीसरी लहर के 3 उपायों में तीसरी लहर बिल्कुल ध्वस्त हो जाएगी, एकदम समाप्त हो जाएगी। तीसरी लहर के 3 उपाय बताने से पहले एक बहुत बढ़िया मैं आपको बधाई देना जा रहा हूं, दिल से बधाई भारत समाचार को, ब्रजेश मिश्रा जी को। वाह, आपका अभिनंदन है कि आपने अभी जो 96-97,000 गांव मजरा और जो बताते हैं आप, गांव मजरा और पुरवा, गांव मजरा और पुरवा, हाँ मेरी भी थोड़ा मतलब और अच्छी हो रही है हिंदी। तो गांव मजरा और पुरवा की जो बात थी, जो हम लोगों ने एक छोटा सा प्रोटोकॉल निकाला गांव वालों के लिए, जिसमें हमने कहा ना जांच ना रिपोर्ट, करो कोरोना पर सीधी चोट। ये जो दवाएं बांटी गई, बहुत सारी संस्थाएं, आज भी मेरे पास 5,000 पैकेट लेके रोटरी क्लब के लोग आए थे। मैं रोटरी क्लब का जो ब्रांच है उसमें उन्होंने बताया हमारी ब्रांच में 33 जिले हैं, और मुझे तो वो 33 जिले याद नहीं। बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं मैं उनको कि वो 5,000 पैकेट लेकर मेरे पास ऑफर आए थे। मैंने कहा बहुत अच्छा आपका सहयोग। और मैं आपको बता दूं कि जितनी जानकारी में मैं दवाओं बंटवा रहा हूं, मेरा 1 पैसा खर्च नहीं हुआ है। सब समाज के सहयोग से ही लोग मतलब इतनी बड़ी मात्रा में दवाएं दे रहे हैं उसके लिए कि अरे डॉक्टर साहब ने क्या फॉर्मूला निकाला है, हम बंटवाएंगे इसको। दवाएं दे जाते हैं या खुद बंटवाते हैं। इसकी गूंज मैंने आपको एक मेल फॉरवर्ड किया है जी। अमेरिका के वर्जीनिया मेडिकल स्कूल के पल्मोनरी एंड क्रिटिकल के प्रोफेसर डॉक्टर पॉल, उन तक पहुंच गई है। उन्होंने साफ साफ लिखा है कि यूपी में जो दवाएं बंटवाई जा रही हैं उसकी मुझे जानकारी है। आप सोचिए कि इससे बड़ा भारत समाचार, ब्रजेश मिश्रा जी और इन सब के दर्शकों के लिए कोई तोहफा हो ही नहीं सकती। मैं बहुत अभिनंदन करता हूं। यूपी के इस मॉडल को जो हम लोगों ने एक पैरेलल सिस्टम से क्रिएट कर दिया, बिना किसी सपोर्ट के सिस्टम के तैयार कर दिया, हजारों हजार लोगों की जिसमें जान बच गई, और हजारों हजार लोग आज भी हमें आश्वस्त करते हैं कि डॉक्टर साहब बहुत बढ़िया। तो ये देखिए, फूल की खुशबू और अच्छे काम की जो प्रचार है वो रोका ही नहीं रुकता। आप कितने भी रोकने की कोशिश करिए, किसी के अच्छे काम को आप रोक नहीं सकते जी। तो फूल की खुशबू फैलेगी तो काम की भी खुशबू फैलेगी। एक बात। दूसरी बात मैं आपको बता दूं, सबसे बड़ा मुद्दा बना हुआ है तीसरी लहर आएगी, बच्चे बचाओ। अरे भाई, तीसरी लहर ना हो गई, कोई बच्चा नुचवा हो गया क्या? अरे तीसरी लहर में सैनी सर बताएंगे हमें कि ये अल्फा बीटा थीटा डेल्टा कप्पा 5 तरह के जो वेरिएंट हैं, इसके अलावा कोई पीडियाट्रिक वेरिएंट आ रहा है क्या? कोरोना कोई सूंघ लेगा, ये बच्चा है, चलो इसके पीछे भागो। अरे ये उसको कोई बैग दिखाई देगा, स्कूल का बैग दिख रहा है, ये बच्चा है, चलो इसके अंदर घुसो और इसको मारो। अरे भाई, ऐसा कुछ नहीं है। मैं पिछली बार भी क्लियर कर चुका हूं बच्चों के लिए। एक तो मैं पहली बधाई दे दूं, 10th में जो पास हो गए, 12th में जो पास हो गए, बिना परीक्षा के पास हो गए। तो देखिए, देश ने एक मैसेज आ रहा था बार बार कि सबने कहा बाजार खोलो, बिजनेस खोलो, ये खोलो, वो खोलो, बच्चों ने कभी नहीं कहा स्कूल खोलो। कितने सहयोगी बच्चे हैं भाई। देखिए, कोरोना के खिलाफ उनसे कहा गया, उन्होंने एक बच्चे ने नहीं कहा कि स्कूल खोलो। बहुत बढ़िया बच्चे हैं, बच्चों के लिए एक बार तालियां, बहुत बहुत बधाई। और पास होने की बहुत बहुत बधाई। और ये बधाई देखिए इसलिए दुगनी हो जाती है, आपको मानो हमारी बिटिया भी इंटर में पास हो गई बिना परीक्षा दिए, हमारा एक भतीजा भी पास हो गया बिना पास दिए, दोनों बहुत खुश हैं। तो हमको लगता है कि मैं समझ सकता हूं कितनी खुशी है बच्चों में, लेकिन बच्चों को प्रोटेक्ट करना ये हम लोग की नैतिक जिम्मेदारी है। और असली जो थोड़ा बहुत जो मुझे खतरा लगता है वो 12 से 18 साल के बीच में जो यूथ है, एडोलेसेंट जिसको हम कहते हैं, 12 साल के नीचे बच्चों में जो हमने बताया ना ACE2 रिसेप्टर्स होते हैं, वो बहुत कम होते हैं, डेवलपिंग फेज में होते हैं, थोड़ा 12 से 18 के बीच में डेवलप हो गए होते हैं। तो इनको विशेष खतरा है बच्चों में। अगर हम 18 साल, बच्चे वैसे 12 साल के नीचे वालों को कहते हैं, लेकिन फिर हमने दोबारा स्टडी किया अपने अध्ययन को, तो एडोलेसेंट जो है 12 से 18 के बीच में, इसमें ACE2 रिसेप्टर्स डेवलप होना शुरू हो जाते हैं। तो इनको थोड़ा, अब इनकी वैक्सीन नहीं है तो इन्हें क्या करना होगा मैं अभी बताता हूं। सबसे पहले मैं एक लाइन वैक्सीनेशन पे बोल देता हूं। वैक्सीनेशन इस देश में 180 करोड़ डोजेस का जब तक नहीं हो जाता, इस देश में हर्ड इम्यूनिटी नहीं आएगी, हम कोरोना फ्री इंडिया नहीं कर पाएंगे। लेकिन वो दिन अभी बहुत दूर है। अभी हमारे पास 21-22 करोड़ वैक्सीनेशन की डोज लगी हैं। तो सोचिए आप कि 158 जो 59 करोड़ डोजेस है वो अभी बाकी हैं। तो वैक्सीनेशन के पेस को बढ़ाना, इसके लिए मेरे एक पास फॉर्मूला है। समीर जी बैठे हैं, बात जहां पहुंचाते होंगे वहां पहुंचा दें कृपया।
अच्छे मित्र हैं हमारे। समीर जी देखिए, ऐसा है कि इस देश में 7 करोड़ लोग जो है वो इनकम टैक्स पे करते हैं, और इनकम टैक्स पेयर कराने के अलावा भी करीब 2-3 करोड़ लोग और ऐसे होंगे जो बड़े आराम से वैक्सीन खरीद सकते हैं। मॉडर्ना, फाइजर और जॉनसन एंड जॉनसन की जल्दी से वैक्सीन मंगवाइए और एक खटाक से 10 करोड़ लोगों को अपने लेवल पे खरीद के लगवानी है। कोई आप पे उंगली, कांग्रेस, बीजेपी, सपा, सबकी तरफ से मैं आज गारंटी ले रहा हूं, मैं सबकी तरफ, पार्टियों की तरफ से भी गारंटी ले रहा हूं, कोई उंगली नहीं उठाएगा, ये लोग खरीद के लगवा देंगे। और तो और छोड़िए भाई, मुकेश अंबानी जैसे लोग तो अपने 40,000 कर्मचारियों को भी कहेंगे चलो मैं स्पॉन्सर करता हूं तुम्हारी वैक्सीन। तो ऐसे करीब 20 करोड़ डोजेज खटाक से एकदम आपकी आ जाएंगी, और 22 करोड़ करीब आप लगा चुके हैं। अचानक ये डेटा आपका रीडिंग जो है 42 करोड़ बदल जाएगी। एक बात। दूसरी बात, शहरों और कस्बों में काफी कुछ लोग वैक्सीन से कन्विंस हो गए हैं, वो अपनी बारी आने पे लगा भी रहे हैं। असली समस्या गांव में है। गांव में अभी वैक्सीनेशन के लिए उपयुक्त माहौल नहीं है, इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, और सबसे बड़ी बात, गांव वाले कन्विंस नहीं है टीका लगाने से। उनकी बात मैं थोड़ी रुक के करता हूं। उनके लिए मैं एक ऐसा फॉर्मूला लाया हूं जी कि जब तक वो कन्विंस ना हो जाए वैक्सीन, तब तक मेरा फॉर्मूला अपनाते रहें। जैसे भगवान श्री कृष्ण ने उंगली पे पत्थर, वो जो पर्वत था गोवर्धन, वो लगा लिया था, बारिश से सबको बचा लिया था। आज डॉक्टर सूर्यकांत, ब्रजेश मिश्रा और भारत समाचार ऐसा ही एक गोवर्धन पर्वत लेके आए हैं। बचाते हैं 3 महीना, अभी बताते हैं कैसे बताएंगे 3 महीने जी। दूसरी बात है कि आप इन सबको लगाते रहिए। और बच्चों के लिए एक और खुशखबरी बता दूं, तब आगे बढ़ता हूं। बच्चों के लिए आज बहुत खुशी का दिन है, इसलिए और बता देता हूं। वो भी क्या याद करेंगे, मोदी बाबा को तो याद कर ही रहे हैं, डॉक्टर सूर्यकांत अंकल बिल्कुल याद कर लें आज। तो बच्चों के लिए एक तो आ रही है बच्चों की वैक्सीन, जल्दी आ रही है, 2 से 18 साल, मतलब बहुत बच्चे कवर हो जाएंगे। फाइजर की है? नहीं, भारत बायोटेक बना रही स्वदेशी वैक्सीन है, और ये दुनिया में गेम चेंजर साबित होगी। करेक्ट। एक आ रही है इंट्रानेजल वैक्सीन, वो भी सबको दी जा सकती है। प्रेगनेंसी में, गर्भवती महिलाओं में, बच्चों में, बड़ों में, सब में दी जा सकती है। वो भी भारत बायोटेक ही बना रही है। दोनों भारत बायोटेक गजब का काम कर रही है। तो इंट्रानेजल वैक्सीन, जो लोग सुई से डरते हैं उनके लिए भी अच्छा है, चाहे वो बच्चे हों चाहे बड़े हों, उनके लिए भी अच्छा है। 2 खुशखबरी। अब मैं आता हूं, 3 महीने आपके पास हैं, इस दौरान करना क्या है। एक तो आप मान के चलिए, मास्क नीचे, कोरोना बाहर, इस सिद्धांत को अपनाए रखिए। मास्क नहीं हटाना है, मास्क नीचे, कोरोना अंदर, बांध के चलिए ये फॉर्मूला। बिल्कुल मास्क बिल्कुल नहीं लगाना है, 2 गज की दूरी बनाना है। और कई बार लोग मिलते हैं ना बहुत दिनों बाद, अभी देखिए बहुत दिनों बाद जैसे अनलॉक होगा, अरे कहां थे, अचानक हाथ मिलाने लगते हैं भैया, ऐसे हाथ मिलाने लगते हैं जैसे पिछले कुंभ में बिछुड़ गए थे। 15 मिनट तक मिलाते ही रहेंगे, और जैसे ही आप हाथ मिलाएंगे, इधर का वायरस उधर, उधर का वायरस इधर, और फिर उसके बाद ऐसे ऐसे छुएंगे, आपके अंदर हो गया। तो हाथ मत मिलाइएगा, नमस्ते करते रहिएगा, हाथ धोते रहिएगा, मास्क लगाते रहिएगा। एक काम बिल्कुल, वैक्सीन के पहले भी, वैक्सीन के बाद भी, जैसा प्रधानमंत्री जी ने कहा, दवाई भी और कड़ाई भी। अब 3 महीने का उपयोग हम कैसे करें, खासतौर बच्चों को मैं संबोधित कर रहा हूं। आज बच्चों के लिए 80% मसाला लाया हूं, क्योंकि तीसरी लहर का सबसे ज्यादा खतरा उन्हीं को बताया जा रहा है जी। 3 महीने के अंदर बच्चों इतनी इम्यूनिटी अपनी मजबूत कर लो कि हनुमान जी की तरह हो जाओ। और छोटे छोटे 2-3 काम है वो करने हैं। 3 सफेद चीजें खूब खाओ। 3 सफेद चीजें क्या है, सब जानते हैं, दूध, दही और मट्ठा। और 3 सफेद चीजें बिल्कुल हटा दो अपने खाने से। कौन कौन सी? सफेद नमक, सफेद चीनी, सफेद मैदा। सफेद नमक की जगह सेंधा नमक खा लेना, सफेद चीनी की जगह गुड़ खा लेना, और सफेद मैदा की जगह आटा खा लेना। और खास तौर पर मल्टीग्रेन अगर आटा खा रहे हैं तो बहुत अच्छा। ये बच्चों के लिए नहीं, ये सबके लिए है। करेक्ट। और घर में एक बार एक हरी सब्जी जरूर खा लेना, एक कोई दाल जरूर खा लेना, जो आपको दाल पसंद है, जो घर में बनी है, और एक फल जरूर खा लेना। तो बस 2 ही चीजें बताई, 3 चीजें सफेद खानी है, 3 हटानी है, एक हरी सब्जी, एक दाल और एक फल। बस इन 3 महीने में छोड़ो, सलमान खान आपसे पूछने आएगा कि भैया इतने मजबूत कैसे हो गए बेटा। नेक्स्ट राउंड में कुछ और जानकारी आपसे इस विषय